एक खुशी का दिन भी है आज, आप सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे है आज। हमारा इंडिया में सिर्फ नहीं है, दुनिया में आज का दिन योगा दिवस है। हर कंट्री में आज योगा प्रोग्राम है। इस योगा दिन पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं एक रिसोर्स पर्सन होने के नाते आज मैं दो शब्द रखना चाहूंगा। मेरा टॉपिक है, पॉइंट पर मैं सीधा आता हूं। मेरा टॉपिक है 9 years ऑफ पेमा खांडू गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। मैं एज ए रिसोर्स पर्सन, स्टेट में रिसोर्स पर्सन था। शियोमी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होने के नाते वहां पे रिसोर्स पर्सन बनाया गया था हमको। तो सड़क के खराब होने के कारण वहां का प्रोग्राम छोड़ दिया गया है। तो मैं आज अपना डिस्ट्रिक्ट में आया है, तो आप सभी ने हमें ऑटोमेटिकली एक रिसोर्स पर्सन के रूप में लाया है। तो मैं एक कुछ नसीब समझता हूं। तो मैं सभी को मैं दो शब्द प्रदान करते हुए मंच पर विराजमान सभी को मैं नमन करते हुए हमारा अपर सुबनसिरी जिले के अध्यक्ष जो नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष श्री तमा निरिन जी, नाचो मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री तारो नीलो जी, आज के जो एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जो संकल्प सभा के प्रोग्राम नाचो मंडल के यहाँ पे हमारे लिमकिंग तकसिंग के जिला परिषद मेंबर श्री नातुक मराजी, उसके साथ आए हुए गेस्ट के रूप में एडवोकेट ताबू इरू जी, जेडपीएम शिव में आप लोग उसको सेवर बांगू का नाम से लेते जा रहा है। सेवर बांगू का नाम से गवर्नमेंट में कोई वर्क नहीं है, ये एक करेक्शन है। जेडपीएम शिव में, तो जेडपीएम शिव सभी बीजेपी का पद जो संभाले हुए सभी को मैं नमन करते हुए लास्टली मैं नमन करना चाहूंगा। आज सरकार आपके द्वार के रूप में जो दो गवर्नमेंट के कर्मचारी आज इस सभा में बेनिफिशियरी को जो बेनिफिट दे रहे हैं, आप सभी को भी मैं वेलकम करता हूं। टॉपिक है जो रिसोर्स पर्सन हिसाब से यहाँ पे लिख के भेजाया गया है। दापरिजो में शायद ये सही से नहीं पहुंचा है। रिसोर्स पर्सन के लिए टॉपिक दिया गया है, शुरुआत में इंग्लिश से लिखा है। मैं धीरे धीरे सभी को हिंदी से बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दिया था, शुरुआत में इसी को बोलते हुए पॉइंट वाइज आना है कि अरुणाचल सरकार ने 10 साल में क्या, 9 years में क्या किया है। ये जितना भी गवर्नमेंट क्या क्या काम किया है, हर पोलिंग स्टेशन तक मीटिंग की जरिया पहुंचाना है बोला है। क्योंकि बीजेपी सरकार 9 years हो चुका है, अब तक क्या किया है हमको जानना चाहिए, है कि नहीं। हम कुछ भी पता नहीं, 9 years कैसे निकल गया, ऐसे कैसे बच सकता है, वो एक बहुत बड़ा दुखद वाला बात है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, I am proud to speak about the remarkable progress and achievement done by the government of Arunachal Pradesh under the young and dynamic, energetic leadership of Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu ji, having assisted and guided by Honorable Deputy Chief Minister Shri Chona Menji, who completely impactful 9 years in office. With mission of reform, perform and transform, the Pema government has taken steps to make Arunachal Pradesh as one of the best government and progressing a small state of the India. There are many achievements of the state government by which the state progressing and developing despite the various hindrances like adequate resources, poor infrastructure, difficult geography, low population density, low international border for the year. Some of the major achievements are, तो
कुछ कुछ अचीवमेंट है नीचे में, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर 1 पे उन लोगों ने दिया है आप सभी को बताने के लिए, गुड गुड फाइनेंस मैनेजमेंट। सरकार ने कैसे पैसा मैनेज किया है उसके लिए भी यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए तकलीफ है कैसे फाइनेंशियली उन लोग से मैनेजमेंट किया गया है। फिर भी हम एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन लोग ने जीएसटी की जरिया ही पैसा कलेक्शन करता है। जीएसटी आप लोग देता ही है ना, जो काम करने वाला, चोरा मोरा काम करने वाला, 10 लाख हो या 5 लाख हो, आपको 18% जीएसटी देना है। जीएसटी की जरिया से सरकार ने अपना आपको रिवर्स पैसा हम लोग से लेता है, वो भी नेक्स्ट प्लानिंग के लिए काम आता है। तो टैक्स जीएसटी कलेक्शन में अब तक पहले गवर्नमेंट से हम लोग 8% ज्यादा लिया है। 8% प्रोग्रेस है। सपोज 100 में से 108, सपोज 8% का प्रोग्रेस हुआ है पेमा खांडू गवर्नमेंट में। हमारा स्टेट का ओन रिसोर्स, अपना खुद का रिसोर्स में पहले से ज्यादा 4.8%, 4.8% इंक्रीज हुआ है। और ये बजट, ये समझने के लिए तकलीफ है, बजट के बारे में बताऊंगा। बजट में जब 2016 तक बजट अरुणाचल में 12,533 करोड़ का साल भर का बजट होता था। 12,000 करोड़ का ही बजट होता था साल भर के लिए, स्कीम के लिए, सैलरी के लिए, सारा पैसा उतना में चलता था। अब 2024 तक बदल चुका है हमारा 39,842 करोड़। अब सोचिए 12,000 से लेकर 39,000, 9 ईयर्स में इतना बदलाव लाया है। रिसोर्स बदल चुका है हमारा, जो बजट बदल चुका है। बजट तकलीफ समझ है, तकलीफ है आप लोगों को समझने के लिए। और की रिफॉर्म मैं सीरियल वाइज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका सामने में हो रहा है, सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार। इसका मकसद ये था, हम लोग सदियों से ऑफिस में जाकर ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता था, हम ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन बीजेपी सरकार उसको एक दिन के लिए बदला है। ऑफिस का आदमी मेरा ही घर में आना है, सरकार मेरा द्वार में आना है। सब को भी मीनिंग समझना है। पहले हम लोग सरकार के द्वार में जाता था, अभी सरकार हमारा द्वार में ही आएगा। कागज बनाने के लिए सरकार मेरा घर में आना है। तो हम लोग वहां दूर दराज होने के कारण से सही का नहीं पहुंच पाया है, आज तक भी बेनिफिशियरी बना रहा है। दूसरा स्टेट में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो हर बेनिफिशियरी कंप्लीट हो गया, हमारा बहुत पीछे चल रहा है सीएम नाचो में। दुकान के बाद भी रास्ता ठीक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं, और मेन जो हमारा नेटवर्क ठीक नहीं होने के कारण से यही सही से नहीं हो पाया है। एक्चुअली उन लोग घर घर जाकर बनाना चाहिए। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, बीजेपी बोलता है कि घर, हर आदमी का घर में जाकर ये बेनिफिट बना देना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे सरकार हटेगा नहीं चल रहा है। तो अब तक जो सरकार 3.0 मतलब कि 3 टाइम्स पेमा खांडू सीएम बन चुका है। एक 2017 में बना है, 19 में बना है, 2024 में 3 टाइम्स पेमा खांडू को सीएम अपॉइंटमेंट कर चुका है। इसलिए 3.0 गवर्नमेंट 3 टाइम्स चल रहा है, इसलिए 3.0 गवर्नमेंट है। तो इसी में हम लोगों ने बहुत सी स्कीम सरकार आपके द्वार में आपको अवेयरनेस भी दिया, घर घर में दिया। अभी तक 1051 कैंप लगा चुका है सरकार आपके द्वार। सोच के देखो, 1051 कैंप मतलब 1051 डेज। आप सोच के देखिए, एक साल में कितना है, 365 डेज हो रहा है। अभी 3 साल सरकार आपकी द्वार हो गया, 3 इयर्स, 1000 डेज मतलब क्या है, 3 साल आपका सरकार आपके द्वार में पहुंच चुका है। आप लोग बेनिफिट को लेना चाहिए। और अभी तक कितना बेनिफिट मिला है, 15 लाख आदमी को बेनिफिट मिल चुका है आपका जो सरकार आपके द्वार से। फिर अभी एक नया शुरू किया है, कैबिनेट आपके द्वार। रिसेंटली करादादी डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट आपका द्वार हुआ है। सारा अरुणाचल का 12 मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग सीएम, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, 11 मिनिस्टर एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। वहां में स्कीम भी बनाएगा, एप्लीकेशन भी अप्लाई करेगा, सारा चीज वहां डिसीजन लेगा, कैबिनेट डिसीजन भी लेगा। सरकार ने भी ये डिसीजन लिया है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने। डिस्ट्रिक्ट में एक दिन प्रोग्राम होगा, सारा मंत्री डिस्ट्रिक्ट में आएगा। आपको पब्लिक को ईटानगर जाना नहीं पड़ेगा,
कैबिनेट आपका द्वार भी शुरू हो चुका है। ये रिसेंटली पालन में हुआ है, अभी धीरे धीरे सब में चलेगा। उसका बाद अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आप लोग को स्टेट सरकार ने खोल दिया है 10 साल का, ये 9 इयर्स के अंदर में आपका 100% फेयरनेस है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब से अरुणाचल प्रदेश स्टाफ बोर्ड बनाया है, अभी बदमाशी, पेपर लीकेज बहुत कम हो गया। पहले क्या होता था, मैनिपुलेशन होता था, है कि नहीं, मोनोपोली होता था। कोई उसका परिवार गवर्नमेंट नौकरी में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज होता ही था। तो वो चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने बोर्ड बनाया है। ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस द टेकिंग रिस्क ऑफ द यंग एंड एजुकेटेड लाइफ। किसी का लाइफ को बर्बाद कर रहा है ना पेपर लीकेज की वजह से, इसलिए उन लोगों ने स्टेट बोर्ड बना दिया है। उसका बाद पंचायत में स्पाइस रिफॉर्म को आपको पंचायत में एक नया चेंज ला दिया है मोदी सरकार ने, सॉरी पेमा खांडू सरकार ने। आप लोगों को पंचायत को एक स्कीम दिया है, SORS, स्टेट ओन रिसोर्स स्कीम। अपना सरकार खुद का स्कीम, सेंटर से नहीं है। सेंटर में जितना इशू होगा, मेरा नीरेन सर बोले, आप स्टेट का सब्जेक्ट बोल रहा है। 9 इयर्स में बीजेपी सरकार क्या किया है, स्टेट के लिए एक स्कीम बनाया है, स्पाइसेस स्कीम का अंतर्गत SORS, स्टेट ओन रिसोर्स स्कीम, SORS आप लोग समझना है पंचायत लीडर लोग। उसी के अंतर्गत आप लोग को 2022-23 में स्कीम लागू किया है। पंचायत को 121 करोड़ अलग से बजट दिया है पंचायत के लिए। वो पंचायत उन लोग को जाने की क्या है, क्या नामों में पंचायत नहीं है, सरकार ने जो दिया हम बता रहा है। और उसको अभी 2022-23 में 121 करोड़ दे चुका है। अब 2025 और 26 में 121 करोड़ से बढ़कर 494 करोड़ दे रहा है। 494 करोड़ आपको पंचायत को देगा। सरकार ने आपके लिए बहुत से बदलाव लाया है, पंचायत लोग के लिए आप लोग के बहुत बड़ा बेनिफिट है। और स्टेट ने ई गवर्नेंस रिफॉर्म, आपको तो पता है ना ई गवर्नेंस में क्या चीज है। जितना भी सारा फाइल को हाथ से आज का दिन लेके जाना जरूरी नहीं है। सपोज मंत्री दिल्ली में है तो ऑफिस में ही फाइल को प्रोसेस करेगा, उसका मोबाइल में आ जाएगा कि ये स्कीम आपको, ये आपको सिग्नेचर करना है, ये बोर्ड मीटिंग बैठना है। उसी के जरिए से अभी सब ई फाइलिंग हो गया, कोई किसी को छुपने का जगह नहीं है। पहले झूठ बोलता था, डीसी झूठ बोलता था सीओ के पास फाइल है, सीओ बोलता था ईएसी के पास फाइल है। बिल्कुल झूठ बोलने का जगह नहीं है। इसलिए आप लोगों का साथ में अभी नया गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस ऑफिसर एक डिपार्टमेंट खुला है। दापरिजो में आपको सभी पता है ना, अदब मलिंग जी है ई गवर्नेंस ऑफिसर। उनके पास सारा लिंक रहेगा, कौन से फाइल कहाँ में वो आराम से ढूंढ के निकाल देगा, किसका टेबल में वो बताएगा, वो किसी को छुपाने वाला नहीं है। इसीलिए एकदम क्लीन गवर्नमेंट है आज का दिन, कोई किसी को छुपाने का जगह नहीं, ई गवर्नेंस हो गया। और आपको जितना भी ये डॉक्यूमेंट लेना है, इसके लिए आपको सेवा केंद्र, यहाँ में भी दापरिजो में दिया ना, कॉमन सर्विस सेंटर एक ऑफिस खुला है यहाँ पे, कॉमन सर्विस सेंटर। वहां पे ST भी बनेगा, PRC भी बनेगा, इनर लाइन पर सब वहां बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर भी देकर रखा हुआ है। और आप लोगों को पता है ना ई गवर्नेंस में केस लेस टू लेस केस। अभी देखिए आजकल तो कौन पैसा भुगता है, पैसा लेके घूमता है नहीं, मोबाइल के जरिया से घूमता है, 1 रुपया भी आज का दिन भुगता नहीं है। उसका सबसे फायदा क्या है, आदमी चिन्हने का झंझट ही नहीं है कि नहीं। मरको दिन होते हैं पोकेट में भुगतान है आज के दिन, अभी मोबाइल के जरिया से चल रहा है। अभी बैंक में भी देखो ई ट्रांजेक्शन है, अब मोबाइल में बैठ कर करोड़ों का चेक काट सकता है। जरूरी नहीं आज का वो चेक खत्म हो गया, अभी अब वो चेक काट देगा, किसी को मार्केट में ओपन कर देगा। अभी वो आपका मोबाइल में एप्स डाउनलोड होगा, उसी हिसाब से आपको भेजेगा, किसको पैसा कहाँ देना है सारा चीज मोबाइल से करेगा। अभी सब कुछ अपना हाथ में है, लेकिन हाथ को चलाने जानना है। आपको शिक्षित होना है, बोलता है विकसित होना है, शिक्षित भी होना है, विकसित भी होना है, आपको जानना पड़ेगा। लेकिन सतर्क रहिए, मिस यूज मत कीजिए, वही बोलता है। और ई भविष्य पेंशन, आपको पहले पेंशन मिलने के लिए बहुत समय लगता था, पेंशन को अपना कुछ रिटायरमेंट नौकरी के लिए भी इतना इधर उधर भागदौड़ करना पड़ता था। ई गवर्नेंस का वजह से आपको घर बैठे ही पेंशन का सारा कागज बना सकता है। हम फिर शॉर्ट में कुछ बोलूंगा। और
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड, अब तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या किया है उनको बताने के लिए रिसोर्स पर्सन के हिसाब से हमको ये कागज दिया है। रोड, रूरल रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज 251% बढ़ गया है। अब सोचो 251% इंक्रीज हो गया, रूरल रोड इंक्रीज हो गया। और नेशनल हाईवे अरुणाचल के अटैचमेंट में 4268 किलोमीटर, सोच के देखिए 4268 किलोमीटर नेशनल हाईवे अटैचमेंट है। हम जो दापोरिजो में ये जाता है ना, ये नेशनल हाईवे है, तो लेकिन इसको ट्रांस अरुणाचल हाईवे के नाम से जानता है, ये हाईवे है। अब तक कितना बना अरुणाचल में? 4268 किलोमीटर बन चुका है और कंप्लीट हो चुका है। और अब बनने वाला है कितना है? फ्रंटियर हाईवे अभी बनने वाला है, सेंक्शन 55,000 करोड़ सेंक्शन हो गया। अभी ये कहां से बनेगा? ये जो तवांग से जुड़ेगा, सबसे पहले एंट्री होगा तवांग से वेस्ट कमिंग, बिचुम, ईस्ट कमिंग होते हुए ऊपर से जाएगा, अपर सिवानश्री घुसेगा, वेस्ट सियांग जाकर पूरा ऊपर से जाकर तवांग से विजयनगर। आप सोच के देखिए, तवांग सबसे लास्ट है उस साइड का, इस साइड का लास्ट विजयनगर है। तवांग से विजयनगर तक रोड बन रहा है 55,000 करोड़ का। ये रोड गिमा चेतम से होकर लेकिन तलिया से जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग भी चूक हो गया, नाचो असेंबली में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये रोड तलिया से होकर मेचुका जा रहा है। ये देखो, ये लाइफ लाइन है हम लोग का, इसी से हम लोग को निर्भर रहेगा। चाइना भी हम लोग कितना लड़ पाएगा, इसी के जरिया से ही हम लोग का वेपन ट्रांसपोर्ट होगा। इसलिए भारत सरकार ने ये टारगेट कर रहा है कि जैसे भी ये रोड बनना है, ये रिकॉर्ड है अरुणाचल में, ऐसा रोड पहले हुआ नहीं करता था। आप सभी को पता है ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे कब हुआ था? 2008 में एक सेंक्शन हुआ है, नहीं हो पाया है। 2020 में शुरू हुआ है, 23 में रोड खत्म किया है 3 साल में। ये बीजेपी सरकार का काम है। फ्रंटियर पहले वाला अरुणाचल ट्रांस हाईवे है, अभी का फ्रंटियर हाईवे है। ये रोड सैंक्शन हो गया, अभी टेंडर होने वाला है। और आप सभी को पता है अरुणाचल में दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी में बना दिया है। अब सोच के देखिए 18 मंथ में बनाया है। एक एयरपोर्ट कोई 18 मंथ में बनाता है क्या? 18 मंथ में बनाया है। अभी हम गुवाहाटी जाकर वहां से प्लेन लेके दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, अभी हम 10 मिनट में ईटानगर से होलोंगी पहुंचता है, 2 घंटा में दिल्ली पहुंच रहा है। हम दिल्ली जाने के लिए हमको 1 दिन लगता था, 12 आवर्स लगता था, अभी हमको 2 आवर्स, 10 घंटा तो पीछे छोड़ा है ना, कितना आगे चला गया। ये सरकार ने बनाया है। और रेलवे, आपको पता है नाहरलगुन में रेलवे पहुंच गया, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से नाहरलगुन, अभी रोड पहुंच गया, ट्रेन पहुंच गया। ये ट्रेन जो परशुराम कुंड में भी ट्रेन आ रहा है, पासीघाट में भी ट्रेन आ रहा है, अरुणाचल में अंदर तक घुसेगा ये। और फ्यूचर टारगेट भी ये बाम तक आ रहा है। वो हो सकता है हमारे दापोरिजो में बाद में आएगा, तो बीजेपी सरकार रहेगा तो आप टारगेट कीजिए कि उम्मीद कीजिए कि ये रोड यहाँ आएगा। और अरुणाचल के लिए एक स्कीम है जो हर जगह में देकर रखा है, जो वो एयरपोर्ट पासीघाट, तेजू, जीरो, अभी भी एयर सर्विस जा रहा है, तो अब जीरो से ईटानगर आराम से जा सकेगा, तेजू जा सकता है, जीरो जा सकता है, पासीघाट जा सकता है। उसको एक स्कीम का नाम दिया है उड़ान, UDAN। उड़ान मतलब क्या है? उड़े देश की आम नागरिक, कोई भी उड़े वो प्लेन में, ये बीजेपी ये नाम दिया उड़ान। और स्टेट बेनिफिशियरी, स्टेट ने आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट दिया है? CMAAY, चीफ मिनिस्टर ये आरोग्य योजना, अब तक ये जो 1,52,711 फैमिली को दे चुका है। अभी जो रजिस्ट्रेशन बना रहा है ना सरकार, अभी तक 1,52,711 बेनिफिशियरी को दे चुका, बेनिफिशियरी फैमिली को दे चुका है। इंडिविजुअल में 6,47,101 इंडिविजुअल को दे चुका है। अब सोचो
6,47,161 आदमी को दिया है। ये एक आदमी को 5 लाख का एक साल में आपको मेडिकल इलाज फ्री मिल रहा है। हम लोग आदमी आराम में सोचे सो क्या करेगा, एक कार्ड है इससे क्या होगा। देखो ये एक कार्ड नहीं, ये 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया आपके लिए। अब देखिए मेडिकल में 10,000 भी बहुत बड़ा काम का चीज होता है। अब कोई आदमी, हम लोग किसी बीमार वाला को 5,000 देगा तो बहुत नाम याद रहता है कि हमको 5,000 दिया है। सरकार आपको 5 लाख दे रहा है, आपको दिया नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है। ये कार्ड को जैसे भी अपना लेना है, खास करके अरुणाचल का जो ट्रिम्स है वहां पे अवेलेबल चल रहा है। ट्रिम्स आज के दिन में एम्स का बराबर है फैसिलिटी में, तो उतना मदद मिलना बड़ा इतना मजाक चीज नहीं है ना। 5 लाख आपको इंडिविजुअल को मजाक मजाक चीज नहीं है। 5 लाख मदद मिल रहा है आप एक आदमी को। हमारे परिवार में 5 आदमी है तो सोच के देखो, 5 आदमी है तो 25 लाख है, 6 आदमी है तो 30 लाख है। एक आदमी को 5 लाख मदद मिल रहा है ना। आप सोच के देखिए, इसको कोना नहीं जैसे भी हासिल करना है। बाबू जहां पे भी हो, गर्मी होने से भी सोने नहीं देना, जैसे भी हासिल करना है कि नहीं। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी नाचो टीम ने इतना सुंदर सा प्रोग्राम बनाया है कि ये दोनों स्टाफ दोनों को रिक्वेस्ट किया, आज देखो इतना आदमी को बेनिफिट लेने दे रहा है, सब भी आकर यहाँ बेनिफिट को लेना चाहिए। ये हमारा सरकार का काम है। और ये दुलारी कन्या स्कीम लड़की लोग के लिए भी बहुत स्कीम देकर रखा है। पहले आप लोग को बच्चा पैदा होने से ये उसको लेकिन सिस्टम से रजिस्टर करना पड़ता है, वो लंबा है, बोलना नहीं पड़ेगा। 20,000 देता था, 18 ईयर्स के बाद मिलेगा। अभी देखो 30,000 बना दिया, 20,000 का 30,000 बना दिया। आप लोग उसको घूम के बनाना है। और युवाओं के लिए स्कीम दे रहा है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। एक स्कीम लोन दे रहा था ना, 10 लाख से लेकर 50 लाख का स्कीम दे रहा है आपको। 40% सब्सिडी है फ्री में। 10 लाख मिलेगा तो 4 लाख आपको फ्री में मिल रहा है। आधा बैंक लोन है, 30% अपना से डालना है, 30% बैंक से डालना है। अब 1 लाख का ये स्कीम है तो 40 लाख गवर्नमेंट फ्री से दे रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट फ्री से दे रहा है 40,000। 30,000 अपना पॉकेट से डालना है, बैंक से 30,000 लोन मिलेगा। सोचोगे 30 और 40 आपको 70,000 मिल रहा है ना बाहर से। तो वो स्कीम को लेकर अपना से आत्मनिर्भर सेल्फ अपना को रिलायंस बनाना है। यही प्रोजेक्ट है, अभी हर साल दे रहा है। तो दापुरजो भी इस बार बहुत आया था, बहुत लोगों को मिला होगा यहाँ पे। इसमें बहुत सी स्कीम है, डिटेल्स तो लंबा है नहीं बोलेगा, वो स्कीम आप लोग अपनाइए। एक युवाओं के लिए सीएम युवा कौशल योजना बुक आपको ट्रेनिंग बेच रहा है। उस दिन पे तो एक सर्कुलर घूम रहा था ना, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीना का, होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म गाइड्स के लिए भी लड़का लोग को फ्री से ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसे युवा बैठने वाला का, ड्रॉप आउट स्टूडेंट को, ऐसे बेकार में बैठने वाला को ट्रेनिंग दे रहा है। आप लोग देख के जाना है कि नहीं, वो जाना चाहिए। और आत्मनिर्भर स्कीम में तो बहुत ज्यादा स्कीम है, ये पंचायत लोग का सब्जेक्ट है। आत्मनिर्भर में कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, मछली पालन है, बहुत ज्यादा स्कीम है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, करोड़ तक भी है, वो स्कीम है। और बाकी तो बहुत ज्यादा है। और स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम है, स्टेट के साथ में आपको स्कीम मिलकर भी दे रहा है। अभी अरुणाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना रिपोर्ट के अनुसार से कंप्लीट हो गया बोला है। रूरल एरिया में आपको 100% घर बना दिया है बोला। अब मोदी घर कंप्लीट हो गया बोला रिपोर्ट के अनुसार से, यह लिखा है। ये में टाउन में उल्टा तो रकम है, टाउन में 90% है और 5% रह गया। रूरल एरिया को पूरा कंप्लीट हो गया। जल जीवन मिशन 100% फिटिंग हो गया बोला है। जन आरोग्य योजना हुई तो अभी आपका जो सीएम वायुला अभी तक सब 65% अरुणाचल में बनाया है। आप सोच के देखिए, 35% आदमी अभी तक नहीं बनाया है। कोई लोग दूसरा गवर्नमेंट के जरिया से मत देखिए, पीपीए का, कांग्रेस का नजरिया से मत देखिए। ये सरकार का स्कीम सबके लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है, सबके लिए। आप लोग फायदा उठाना है। अब देखिए अभी 35% अभी तक आदमी नहीं बनाया है, 65% सिर्फ बनाया है अभी तक।
आप लोगों को सोयल कार्ड भी दिया, बहुत लंबा चला। और आप लोग को सेंट्रल के लिए बुरी बुरा लोग के लिए भी बहुत स्कीम दिया है, ओल्ड एज वाला के लिए। नेशनल ओल्ड एज पेंशन 80 ईयर से बिलो वाला को आपको साल में सेंटर से 300, स्टेट आपको 1300 रुपया दे रहा है, आपको साल में 1500 रुपया दे रहा है। आपको देखिए अगर बेटा ऐसे हमारे एज 80 से कम है, सपोज 80 से बिलो है, 80 ईयर से बिलो है, 60 से ज्यादा, आपको 1500 रुपया मिल रहा है। अब सरकार के लिए क्या काम किया है, बिस्तर में लेट के भी आपको 1500 रुपया मिल रहा है। पहले सरकार तो आपको इसे देता नहीं था, अभी 1500 रुपया दे रहा है। अब तक कितना आदमी बेनिफिट उठाया अरुणाचल में ना, 8900 आदमी अभी पेमेंट कर रहा है, 60 टू 80 ईयर्स वाला 8900 आदमी अभी 1500 रुपया का रहा है। आप लोग भी किसी अपना बस्ती का में ऐसा आदमी है तो ये बेनिफिट दिलाना है। फिर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में एबव 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा वाला को सेंटर से 500, स्टेट से 1500 रुपया दे रहा है। 80 ईयर्स एबव वाला को अरुणाचल में घर बैठे आपको 2000 रुपया दे रहा है। बिस्तर में लेटते हुए भी कुछ भी काम नहीं, फिर भी 2000 दे रहा है। आप सोच के देखिए, आप सरकार के लिए कुछ भी नहीं किया, आप सर्विस भी नहीं किया, आपको घर बैठे पेंशन दे रहा है 2000, है कि नहीं? सरकार तो अच्छा काम कर रहा है। अब तक अरुणाचल में कितना आदमी कर रहा है, 2889 आदमी अभी पेमेंट कर रहा है। और ये वाला जो नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी में जो अभी चल नहीं सकता है, अफाइज लोगों के लिए भी स्कीम है, उनको अभी तक दे रहा है ये 2000 दे रहा है, नेशनल से 300, स्टेट से 700, महीना में 2000 रुपया दे रहा है, जिसका टोटली अपाहिज चल नहीं सकता है, अंडा है, लिमरा है, उन लोगों को लिए पैसा दे रहा है 2000 रुपया। उसके लिए अब तक अरुणाचल में कितना मिल रहा है, 4785, इतना आदमी पेमेंट कर रहा है। और एक है नेशनल विडो पेंशन स्कीम, नीलू सिरोन मुआवजा का मरकोजी जो है, उसको सेंटर से 300, स्टेट गवर्नमेंट से 700 दे रहा है। अब तक अरुणाचल में कितना विडो है, 10,636 आदमी बेनिफिट कर रहा है। तो आप लोग भी किसी पड़ोसी में कोई अपना फैमिली में विडो है तो वो बेनिफिट दिला सकता है। और आपको आशा वर्कर का पेमेंट को बढ़ा दिया है। अभी आशा वर्कर को आपको 5000 मिल रहा है पर महीना, सेंटर से 3000, 2000, स्टेट से 3000 दे रहा है। आप लोगों को पता है ना आशा लोग क्या काम करता है, आशा की मीनिंग क्या है, होप, उसी को हम उम्मीद करता है। नामपाम तो किसको बोलेगा, डॉक्टर बहुत दूर है, किसको आशा करेगा? एक ही औरत होगा मेंबर, स्टेट हमारा गवर्नमेंट ने एक मेंबर बनाया आशा वर्कर। आशा वर्कर को महीना में 5000 दे रहा है कि नहीं? लेकिन आशा का ड्यूटी भी बहुत है, हमारा लोग करता ही नहीं है। 3 महीना से बच्चा माँ का पेट में होने तब से वो आशा वर्कर एंट्री शुरू करना है, किसका पेट में बच्चा है। 3 महीना से आयरन का, कैल्शियम का गोली का अनाज खिलाना शुरू करना है, तब जाकर बच्चा को पोलियो नहीं होगा, जल्द से बीमार नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट उसको एकदम स्ट्रांगली एक्शन ले रहा है, आशा का पेमेंट बढ़ा दिया। अभी फिर आंगनबाड़ी वर्कर का ऑनरेरियम को भी बढ़ा दिया। अभी देखो सेंटर से 4500 ये आंगनबाड़ी को, स्टेट से 3000, आपको कितना दे रहा है, 7500 आंगनबाड़ी वर्कर को। आंगनबाड़ी वर्कर का काम क्या है, आशा का काम क्या है, जब तक पेट में है आशा का ड्यूटी है, पैदा होने का बच्चा को आंगनबाड़ी का वर्कर का काम है। अभी देखो आदमी को जन्म से लेकर जन्म का बाद भी केयर कर रहा है कि नहीं? बच्चा पैदा होगा उसको क्या पोषण खिलाना है कि नहीं? बिस्कुट खिलाना है, दाल खिचड़ी खिलाना है तो आपको खाना बनाने के लिए, खिलाने के लिए आपको 7500 आपको दे रहा है। अभी आपको अरुणाचल में आशा वर्कर कितना है, 4174 आशा वर्कर है। आंगनबाड़ी वर्कर कितना है आपका पास में, वर्कर 6225 आंगनबाड़ी वर्कर है अरुणाचल में। आंगनबाड़ी वर्कर का साथ में भी हेल्पर है, हेल्पर का ऑनरेरियम
आपको सेंटर से 2250 रुपीज, स्टेट गवर्नमेंट 3000 दे रहा है, टोटल आपको 5250 रुपीज दे रहा है। आकी मयान पुचिंग जो तोंजो या बनाए वर्कर को भी दे रहा है। अरुणाचल अभी तक कितना है 2225, ऐसा वर्कर भी है हेल्पर भी है। अब सोचो कितना है 12,450, 12,450 है, इतना औरत काम कर रहा है। और आप लोगों को पता है ना, बच्चा को पढ़ाने के लिए भी ये मिल रहा है, जो स्टाइपेंड मिल रहा है, पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है, क्लास 9 से लेकर 10 तक देखो 48,000 दे रहा है, 10 के बाद 12 तक 51,000 दे रहा है सेंटर। 12 क्रॉस होने के बाद अपना अपना डिपार्टमेंट है, टेक्निकल लाइन में भी इंजीनियर भी अपना अलग है, अपना मेडिकल लाइन अलग है, बहुत कुछ अलग, वो अपना अपना स्कीम अलग है। अब देखिए आपको पढ़ाने के लिए महीना में 50,000 दे रहा है साल में, ये स्टेट सरकार से ही दे रहा है मैक्सिमम। उसके बाद स्वच्छ भारत नहीं बोलेगा। पावर सेक्टर में अब देखिए हाइड्रो पावर जो अरुणाचल में बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर रिसोर्स है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट में दिया गया है कि ज्यादा ही रिसोर्स है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मूल्य यूटिलाइज नहीं हो, ज्यादा रिसोर्स है इसलिए पावर प्रोजेक्ट को बनाने दे रहा है। जैसे जैसे पावर प्रोजेक्ट आएगा हमको बेनिफिट आएगा। और बहुत ज्यादा हो गया ये। और हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में अरुणाचल में देखिए एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, ट्रिम्स है। फर्स्ट बैच शुरू हुआ था, 50 डॉक्टर को नाहरलगुन में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट बैच में ले दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने, पेमा खांडू बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, हमको लोनली मेडिकल कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट में, हमको और चाहिए सीट और चाहिए बोलकर। अभी हमारी कैपेसिटी है 100 डॉक्टर, हर साल में 100 डॉक्टर ट्रिम्स में एडमिशन मिल रहा है। आप सोच के देखिए 100 डॉक्टर मजाक चीज नहीं है ना, 100 डॉक्टर ट्रिम्स में पढ़ाने के लिए कैपेसिटी लिया है अभी। और एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है, एक नामसाई में भी मेडिकल कॉलेज खोलने वाला है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बहुत से ज्यादा स्कूल को मेडिकल को अपग्रेड कर दिया है। ये बाकिन पार्थिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट को 300 बेड का और एक्स्ट्रा दिया है। और हर डिस्ट्रिक्ट में नर्सिंग स्कूल खुला है। हमारा दापरिजोन भी चल रहा है ना नर्सिंग स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट में नर्सिंग स्कूल, ताकि अपना बच्चा को खुद पढ़ाएगा, खुद समझेगा, बाहर जाके पढ़ना ना पड़े, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में अपना नर्सिंग कॉलेज खुला हुआ है। और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए भी जो जो अच्छा चलाने वाला को गवर्नमेंट प्राइवेट होने से भी पैसा दे रहा है। सोचो 100 करोड़ साल में दे रहा है प्राइवेट स्कूल को। स्कूल प्राइवेट का है फिर भी गवर्नमेंट मदद कर रहा है, कितना अच्छा है। पहले ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो 9% था, 100 में 9 आदमी पढ़ाई नहीं करता था, बीच में छोड़ देता था। आजकल सब पढ़ रहा है। ड्रॉप आउट जो 100 में 2 आदमी सिर्फ छोड़ता है, पढ़ाई छोड़ता है। पहले 9 आदमी छोड़ता था, अभी सिर्फ 2 आदमी छोड़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन को अच्छा से यूटिलाइज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से दिया है, तो सब पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको एंटी करप्शन ब्यूरो एक ब्रांच खोल दिया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन कमेटी SIC खोल कर रख दिया है। और एक पुलिस रिफॉर्म, हर डिस्ट्रिक्ट में वोमेन के लिए भी अलग थाना बना दे रहा है, वोमेन सेल बना दे रहा है। वोमेन औरत लोग के लिए भी अलग से फैसिलिटी दिया गया है, वोमेन पुलिस देकर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने। और वाइब्रेंट विलेज, आप सभी को पता है ना, वाइब्रेंट विलेज पहले का BADP की जगह में आया हुआ है। अब तक अरुणाचल में 1451 विलेज को वाइब्रेंट विलेज का नाम पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो अभी फर्स्ट पेज आ चुका है। फर्स्ट पेज में 156 विलेज अरुणाचल में फर्स्ट पेज में कवर हो गया। सेकेंड पेज में पेज वाइज कर, सेकेंड पेज में 122 विलेज को वाइब्रेंट विलेज में स्कीम दे रहा है। और टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म के लिए बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। आप लोगों को सब पता है, सियोम में भी दिया है, नाचो में भी दिया है, हर जगह में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है।
क्योंकि टूरिज्म जितना आएगा उतना ही हमको नॉलेज मिलेगा, लोगों से कनेक्शन के लिए भी हमको सोर्सिंग मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हर साल बजट को छोड़कर 2.78 करोड़ 2 करोड़ एक्स्ट्रा वो नामामूली मा बोला है। गवर्नमेंट सपोज 100 करोड़ दिया है, नहीं बना पाया है, तो उसी के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। और परशुराम कुंड आप लोगों को पता है ना, वहां पे ट्रेन ला रहा है, वो भी ये का जरिया से, टूरिज्म का जरिया से परशुराम कुंड में ट्रेन कनेक्टिविटी आ रहा है। और कल्चरल हेरिटेज के लिए सरकार ने हमारा अरुणाचल में क्या क्या काम किया है, एक बहुत से डिपार्टमेंट खोल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स। आपको पता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स, हम लोकल फेस्टिवल मनाने से हमको पैसा मिलता है। डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख रुपया आता है, 10 लाख रुपया आता है, अपना पूजा मनाओ, पहले पैसा मिलो, सरकार दे रहा है। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस प्रेयर सेंटर, जहां जहां में इंडिजिनस के लिए प्रेयर सेंटर के लिए बिल्डिंग बना दे रहा है। और ये प्रोवाइडिंग होनरेरियम टू ओवर 3000 रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट प्रीस्ट, ये लगा पेमेंट दे रहा है। आप अच्छा से काम कीजिए, अपना कल्चर को बढ़ाएगा, वो पेमेंट दे रहा है। पेमेंट कितना दे रहा है मेरा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताएगा, पेमेंट नेशनल सब्जेक्ट में है। और सर स्टेट गवर्नमेंट घर बना दे रहा है, इंडिजिनस कल्चरल सेंटर बना रहा है, नाच गाना रिको हर जगह बना दे रहा है। इंडिजिनस गुरुकुल, लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए हिंदी इंग्लिश एजुकेशन भी देगा, साथ में लोकल लैंग्वेज लोकल क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए स्कूल गुरुकुल बोलता है, गुरुकुल बना दे रहा है। अभी बहुत जगह में गुरुकुल खुल गया, यहाँ भी खुलेगा, सेपा में है, मिंगियो में है, पासीघाट में खुल रहा है। वो गुरुकुल स्कूल में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश टीचिंग होगा, साथ साथ में पिची सर होगा, रू कुक सर होगा ना, के मसर है अचिंत रेत नहीं, बोतों का पासर है, तों का पूरा का जो को रख पिया का मसर है, मलाने दोंगे पला मसर है। आपको डिग्री का साथ साथ में लोकल सारा चीज आप कर पाएगा, बोतों का पाला रहे, सबकों का मला रहे, रंगा का कोया के इलाका रहे। अभी के दिन में बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, ये सबको भूल ही गया। कल्चरली हमारा चीज को प्रिजर्व करना है, गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल भी शुरू कर दिया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है। और ट्रैवल फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं ना, बोस्कोन बासर कॉन्फ्लुएंस हो गया, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, कि नहीं, दम्बुक में ऑरेंज फेस्टिवल हो गया। अभी रिसेंटली एक तो क्या सनराइज फेस्टिवल अंजो डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में फर्स्ट सनलाइट जहाँ पे लैंडिंग होता है, वो बस्ती का नाम है दोंग, दोंग विलेज में सनराइज फेस्टिवल भी हो रहा है। हम लोग याद पर शिवन श्री था। तो हर जगह में कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन लोग फेस्टिवल दे रहा है, पैसा देकर अपना को मना बोल के दे रहा है। उसका बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड कल्चरल हेरिटेज, सारा हमारा कल्चरल हेरिटेज को पुराना जमाना का फोटो खींच कर रखना है, उसको स्क्रिप्ट लिखना है, उसका यूटिलिटी क्या है, उसको स्क्रिप्ट वीडियोग्राफिंग पूरा बुक बनाने आपको फैसिलिटी मिलेगी। उसके चैलेंज के लिए भी पैसा रख दिया गया, जो एक्सपर्ट लोग उसको लिख सकता है, प्रिंटिंग सब कुछ दिया गया यहाँ पे। तो ये अरुणाचल का संक्षिप्त में कंटेक्स्ट रहा है। तो हम लोग भी अपना शिव नाचो को भी चलना चाहिए, कि नहीं है ना, बेसिक चीज को हम बताना चाहूंगा।